पेरिस का चैम्प्स एलिसे सुबह 12:56। बहुत अच्छी पसंद है। ये मार्केट की लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार है। शानदार है। अगर आपके पास ये कार नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं। लगती तो काफी बढ़िया है। ये हाइब्रिड मॉडल में भी आती है क्या? हाइड्रोजन, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक, जो भी चाहिए आपको यहाँ सब मिल जाएगी। इस गाड़ी को क्या हो गया? ये सब क्या चल रहा है? शुक्रिया, पर मुझे लगता है मैं खरीदने से पहले 1-2 कारें और देखना चाहूंगा। रुकिए, मैं आपको एक तकरीबन नई स्टेशन वैगन पर बहुत अच्छी डील दे सकता हूँ। ऑपरेशन गस जूनियर। दूसरे दिन सुबह क्लॉक हाउस में 1 घंटे से अंदर हो और मैं फिर से अपने नाइट सूट में स्कूल नहीं जाने वाला। सब मुझे चिढ़ाते हैं। डैड का रूल याद है ना? सुबह कोई भी बाथरूम 15 मिनट से ज्यादा यूज नहीं कर सकता। हाँ, 15 मिनट लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। तुमने ये नया रूल बनाया है क्या? क्योंकि लड़कों के मुकाबले लड़कियाँ पूरी साफ सफाई में यकीन करती हैं। मुझे तुम्हारे गंदे कानों की बदबू यहाँ तक आ रही है टोनी। इतनी जल्दी नहीं मिस्टर, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। पर मुझे बाथरूम नहीं जाना है ली, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। हाँ? मतलब तुमने ओजोन लेयर का होल ठीक करने का तरीका ढूंढ ही लिया। वैसे उस पर तो मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। फिलहाल तो मैं एक अच्छे होटल की तलाश में हूँ ताकि मॉम डैड को उनकी 15th वेडिंग एनिवर्सरी पर पार्टी दे सकूँ। प्लीज, तुम कब से इन सब चीजों में यकीन करने लगे? पहली बार मैं ली से सहमत हूँ। तुम ये ठीक नहीं कर रहे माँ। मॉम और डैड नहीं चाहते कि उन्हें याद दिलाया जाए कि वो बूढ़े हो गए हैं। जब तुम्हारी बहस खत्म हो जाए मुझे जरूर बता देना। मैं नहा लेता हूँ। मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ, मुझे अपने बाल बनाने हैं। ठीक है, तुम चाहो तो उन्हें एनिवर्सरी की पार्टी मत दो, पर मैं ये मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहता। जोली! हनी, कहीं ये सॉन्ग हमारा सॉन्ग है। हाँ बिल्कुल। मत भूलो, वो भी हमारे जन्मदिन पर हमें एक से एक गिफ्ट देते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा करना पेरेंट्स का काम होता है। और हम बच्चों का काम है उनकी दी गई अच्छी अच्छी गिफ्ट को देखकर खुश हो जाना। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। ये मॉम और डैड की एनिवर्सरी मनाने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावला है। तुमने मेरा प्रोजेक्ट खत्म किया कि नहीं? मैंने तो लिखने का काम पूरा कर लिया है। हाँ? ये लीजिए मास्टर। क्या बात है, अब जाओ हमारे लिए कुछ स्मूदीज लेकर आओ। ये लीजिए मास्टर। हैप्पी बर्थडे टू मी। कुछ देर बाद साउथडेल स्कूल की लाइब्रेरी में पता नहीं इन्होंने एनिवर्सरी पार्टी प्लान करने की किताबें कहाँ रख दी। अरे सिस, यहाँ क्या कर रही यहाँ है? लोग क्या करते हैं? मैं यहाँ एक टर्म पेपर रिसर्च करने आई थी, पर यहाँ का कंप्यूटर तो पूरी तरह खराब हो गया है। जैसा ये कोई मजाक है क्या? किसी ने स्कूल के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर चुराकर उनकी जगह पुराने टूटे फूटे कंप्यूटर जिनमें रख ना दिए। माउस है, ना इंटरनेट है और ना ही ईमेल। इसके बारे में ली और टोनी को बताना होगा। मैं उन्हें जानता हूँ, हो सकता है इनके पीछे उनका हाथ हो। मेरा भी डैड है। हो सकता है मॉम फिर से बिल भरना भूल गई। ली, तुम मुझे देख सकते हो? देख तो नहीं सकता, पर बहुत अच्छे से सुन सकता हूँ। इसका मतलब बाकी सबकी तरह तुम्हारे सेलफोन्स भी खराब हो गए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि सेलफोन्स की कई कंपनीज पर एक साथ असर पड़ा है। हमें स्पाई बनकर पता लगाना होगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। मार्क और मैं सबसे करीबी सेलफोन एंटेना की जांच करते हैं और तुम दोनों जांच करो। इंग्लैंड के एक टीवी स्टेशन की जिसे पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया है। मैं जानता हूँ कि दुनिया भर का कम्युनिकेशन बंद हो गया है और इसका असर बहुत खराब हो सकता है। हम जा रहे हैं जेरी, पर गैजेट्स का क्या होगा? अपने आसपास देखो, वो वहीं कहीं होंगे। मैंने उन सब में वूप लैब का एक खास गैजेट भी डाल दिया है। एंजॉय। हमारे करीब वो कहना क्या चाहते हैं? लगता है हमें मिला है एक वर्चुअल वूप डिंगी थिंगी और एक बंजी ग्रिप ग्रैबर। मुझे पता होता ये किस लिए है तो मुझे भी ये कूल लगता। ओके, अभी हम चलते हैं। हमारे गैजेट्स का क्या होगा? हाँ, मुझे सोचने दो। शायद जी फॉर गैजेट्स। क्या बात है, हमें मिला है क्लोज शेव, रोग वेव और इनविजिबिलिटी एबिलिटी। वाओ, इसमें लिखा है गायब होने के लिए बस इसे निगल लीजिए। ये तो बिल्कुल सुपर हीरो होने जैसा है। तुम्हारा मतलब सुपर हीरोइन? कम ऑन। मिशन 407।
पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट यूएस, सुबह के 9:15। लगता है किसी का वार सही निशाने पर लगा है, पर किस तरह का इंसान फोन टावर को बर्बाद करना चाहेगा? ऐसा आदमी जिसके कोई दोस्त ना हो। देखते हैं कि कोई सुराग मिलता है क्या। अरे ऊपर एक अजीब सी चीज है, समझ नहीं आ रहा कि वो है क्या। मुझे पता था तुम यही कहोगी। उसी वक्त इंग्लैंड के एक टीवी स्टेशन में। ये देखो, इस जगह को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ दंगा हुआ है। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि कोई हर्ट तो नहीं हुआ है। जब अटैक हुआ तो यहाँ काम करने वाले सारे वर्कर्स भाग गए। या वो स्टेशन के शो देख कर बोर हो गए थे। अरे ये तो कितना पुराना शो है, वंडर इयर्स और डूकी हाउसर। वाओ! हाँ, पिक्चर क्वालिटी कितनी खराब है। और इनका 18th सेंचुरी का कैसेट प्लेयर तो देखो। ओह, अजीब बात है, इतना हिट स्टेशन इतने पुराने शोज क्यों दिखा रहा है? मुझे लगता है वहाँ कोई है, वो इस डायरेक्शन से आया था। लगता है कोई हमारी नीज पर कराटे की प्रैक्टिस कर रहा है। बस हो गया। उसे छोड़ो, मेगन देख नहीं रही हो, पहले हमें अपनी जान बचानी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी ब्लॉन्ड के विग का टुकड़ा है। तुम ठीक कह रहे हो, पता नहीं ऐसा विग कौन पहनता है। चलो उसे ढूंढते हैं, वो दूर नहीं गया होगा। लगता है अब जरूरत है बंजी ग्रिप ग्रैबर जैसे गैजेट की। हे ब्रो, थोड़ी मदद कर सकते हो? अरे संभल कर, हट जाओ। वैसे तो ये अच्छा लगता, पर अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बुरा होने वाला है। जब वो बच निकलते हैं तब बहुत गुस्सा आता है, खासकर जब वो मुझसे छोटे हों। अब तो मेरा MP कॉम भी काम नहीं कर रहा। मैं जेरी को कॉल नहीं कर सकता। हम घर कैसे पहुंचेंगे? ग्रुप हेडक्वार्टर्स में दोपहर के 2:19। चेरी, हम बहुत थक गए हैं। हम आपको कॉल नहीं कर पाए, इसलिए हमें बस पकड़कर वापस आना पड़ा। और मैं ये बता दूं कि वो वूप क्लास में सफर करने जैसा बिल्कुल नहीं है। माफ करना, पर वूप के GPS, ईमेल सिस्टम और सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट खराब हो गए हैं। सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही है। हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि ये किसका प्लान है। पर कम्युनिकेशन सिस्टम के बिना हम स्पाई कैसे करेंगे? हमें किसी तरह तो करना ही होगा। मुझे 90s के वूप की याद आ गई। उस जमाने में इन सारी चीजों के बिना हम काम करते क्या थे। इस वक्त हम सुरागों की जांच कर सकते हैं जैद? क्योंकि एक अजीब सा सुराग हाथ लगा है। तुम सब मेरी पर्सनल लैब में आओ। इसके पहले कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, हमें ये मामला हल करना होगा। वाओ! चलो देखते हैं कि इस अजीब से दिखने वाले बाल से DNA रीडिंग मिलती है क्या। वो रहा DNA। अब देखें डेटाबेस में ये किसी के साथ मैच करता है क्या? लगता है ये बूगी गस नाम के आदमी से काफी मैच करता है। आप इसके बारे में जानते हैं जेरी? हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। ये एक मुजरिम है और इसका मुकाबला कई बार मेरी बेवली हिल्स की स्पाई से हुआ है। तो फिर इंतजार किस बात का? चलिए उसे पकड़ते हैं। आपको बेवली हिल एजेंट्स की जगह हमें उसे पकड़ने भेजना चाहिए था। असल में उन बेवली हिल एजेंट्स ने उसे पकड़ लिया। देखो, वो तब से हमारी हिरासत में है। गाइस, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगर वो जेल में है तो वो सारे क्राइम्स उसने नहीं किए होंगे। और ये कितना मुमकिन है कि प्लेनेट पर दो लोगों के एक जैसे DNA हों? मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा। अब इसके पहले कि तुम्हारे मॉम डैड घर आए, तुम्हें लौट जाना चाहिए। मैं तुम्हें खबर देता रहूंगा। हमें इस मामले की तह तक पहुंचना होगा। सुनो, हम कब से यहाँ हैं? इस तरह हम उस सैंपल को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। फिक्र मत करो मेगन, हमें एक और सुराग जरूर मिलेगा। हाँ, अगर नहीं तो मैं उसे तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। वैसे मुझे तुम सब के साथ बात करने में बहुत मजा आ रहा है, पर मुझे यहीं रुकना होगा क्योंकि मैं इसी वक्त मॉम डैड की एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट लेने जा रहा हूँ। फिर से वही बात। उसे रिबन से अच्छी तरह सजा कर देना। हाँ, और उसके साथ एक कार्ड देना मत भूलना। वैसे मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। ये हुई ना कोई बात टोनी। गिफ्ट चुनने में मेरी मदद करोगे ना? तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि नए वीडियो गेम सिस्टम्स देखने के लिए। क्या लगता है, मॉम और डैड को नया क्यूब 3000 वीडियो गेम सिस्टम अच्छा लगेगा?
ये लीजिए मास्टर। पता नहीं, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये लीजिए मास्टर। हाँ, अरे सारी नई चीजें कहाँ गई? ये जगह तो अचानक कबाड़ खाना बन गई है। अजीब बात है, ये सारी चीजें मॉम डैड की पुरानी चीजों जैसी लग रही है। चलो देखते हैं जिसने ये हरकत की वो अब भी बाहर है कि नहीं। भाग गया। आज दूसरी बार कोई मेरे हाथों से बचकर भागा है। अटेंशन कस्टमर्स, दुकान जल्दी ही बंद होने वाली है। अगर मैंने मॉम डैड के लिए अभी कुछ नहीं लिया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। आई होप ये जो भी है ठीक है। कुछ मिनट बाद साइबर स्मूदी में। तुम यकीन नहीं करोगी कि अभी अभी दुकान में क्या हुआ। लेट मी गेस, तुम दोनों ने जाकर एक रोबोट खरीदा। क्या कहा? रोबोट खरीदा? तुम भी कुछ भी बोलती हो मैगन। दुकान को छोड़ो, देखो वहाँ क्या हो रहा है। बहुत गड़बड़ लगती है। हाई टेक ट्रैफिक सिग्नल्स की जगह पुरानी मशीनें आ गई हैं। वो भी इतनी तेज? हम यहीं तो थे और सब कुछ ठीक ही था। अच्छा है मॉम और डैड अपने ऑफिस में सेफ है, पर जेरी को बताने के लिए हम वूप तक पहुँचेंगे कैसे? डूड, ये क्या चीज है? हेलो गाइस, जल्दी से लेटर बॉक्स में बैठो, वक्त बहुत कम है। इतनी जल्दी क्या है जेर? इस तरह बुलवाने के लिए माफी चाहता हूँ, पर पहले हम वूप एजेंट्स को ऐसे ही बुलवाते थे। अब काम की एक बात। मिनट, आपने क्या पहना हुआ है जेरी? किसी ने मेरी अलमारी से सारे नए कपड़े गायब कर दिए और मेरे पास अब यही बचे हैं। 90s में जब बॉय बैंड्स को संभालता था तब यही पहनता था। वक्त होता तो हम आपकी बात आराम से बैठकर सुनते। अगर तुम सड़क पर हो रही गड़बड़ी के बारे में बताना चाहती हो तो वो मैं पहले से जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। ये देखो। अजीब बात है, वो पाइप को ठोक क्यों रहा है? ऐसा लग रहा है कि वो किसी को मोर्स कोड भेज रहा है। ये मोर्स कोड से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पता नहीं वो उन्हें किसे भेज रहा है, पर जो भी है इस गड़बड़ी के पीछे उसी का हाथ है। मैं एक तरीका जानता हूँ जिससे हमें पता लग जाएगा कि वो किसके साथ मिला हुआ है। जेल का दरवाजा खोल दो और उसे बाहर जाने दो। हम पीछा करके देख सकते हैं कि दूसरा आदमी कौन है। इतना आसान है कि शायद काम कर जाए। उसका पीछा करने के लिए हम 2 टीमों में बट जाते हैं। टोनी और मैं जेट से, और तुम दोनों दबे पांव उसका पीछा करो। तुम्हें करीब से उसका पीछा करना होगा क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम अभी तक बंद है। जैसा आप कहें सर। ओशन साइड सिटी में शाम 5:31 पर। मेगन, तुम कहाँ हो? ये रही। गायब होने वाली दवाई ने अभी अभी मुझे बचा लिया। ओहो, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सुपर हीरो हूँ। ऐसा लगता है इस गैजेट पर अभी भी बहुत सा काम करना बाकी है। जल्दी चलो मार्क, हम उसे जाने नहीं दे सकते। आई होप वर्चुअल वूप डिंगी यूज करने के लिए रेडी है। वाह, क्या बात है। या। मार्क, मेगन, सुन रहे हो? कोई फायदा नहीं। लगता है वो नाव में पीछा कर रहे हैं। थोड़ा नीचे हो जाओ ताकि उस पर नजर रख सकूं। कोशिश करता हूँ, पर इस कोहरे में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। स्पीड बढ़ाओ मार्क, वो हमसे दूर जा रहा है। जैसा आप कहें कैप्टन मेगन। मुझे वो दिख नहीं रहे। कोहरा बहुत घना है, बिल्कुल बारिश के बादलों की तरह। मार्क, वो भाग रहा है। भाग नहीं है, वो भाग गया। बकवास, मैं तो यही हूँ। बचाओ, हमें बचाओ।
बच्चे। गस जूनियर, मुझे लगा था मैं फिर कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। आओ गले लग जाओ मेरे बेटे। डैडी। ये देखो, मुझे ये बच्चे रास्ते में मेरा पीछा करते मिले। ये वूप एजेंट्स तो नहीं हो सकते, पर मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहता। एजेंट्स बनने के लिए छोटे हैं, फिर तुम अपने शैतान बेटी को क्या कहोगे? ठीक है, तो हम तुम्हें हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। सही कहा डैड, जितनी जल्दी हम इनसे पीछा छुड़ाएंगे उतनी जल्दी मेरे प्लान को पूरा कर पाएंगे। पहले ये तो बताओ तुम्हारा प्लान है क्या? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, साफ साफ बताओ ना। बहुत आसान है। मेरा जन्म सबसे अच्छे डेकेड यानी 90s में हुआ था, तो मैं इस दुनिया को फिर से उसी वक्त में ले जा रहा हूँ। एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, फैशन, सब चीजें पहले जैसी हो जाएंगी। थोड़ा मुश्किल है, पर कम से कम शुरू तो कर रहे हैं। और ये मशीन बनाई है मेरे डैड ने। ये नई चीजों को पूरी तरह से पुरानी चीजों में बदल देती है। नई चीजों को पुराना कर दिया, इसी बात पे डांस हो जाए। ये हुई ना बात। मुझे खुशी है कि इसकी मॉम यहाँ नहीं है। जरा सोचो तीनों कितना उधम मचाते। अरे वो लड़की कहाँ चली गई? उप्स, गायब होने की ताकत 90s में तो ये बिल्कुल नहीं थी। मुझे ये पसंद नहीं, इसका कुछ करना ही होगा। बस अब बहुत हो गया। सांस थामने के लिए तैयार हो जाओ। देखो एक बार्ज, और मार्क और मेगन उस पर है। और वो मछलियों का चारा बनने वाले हैं। उन्हें बचाने के लिए हमें नीचे उतरना होगा। तैयार हो जाओ। वो कौन था और वो आया कहाँ से? मैं बस इतना जानता हूँ कि वो कहाँ जा रहे हैं। 90s में। हाँ, क्या हुआ? मैं इन पुरानी मशीनों के साथ नहीं उड़ सकता। हम टकराने वाले हैं। ये क्या कर रहे हो? इसे कहते हैं टाई मैश। बस यूँ समझो कि ये 90s का कराटे है। काश मैं अपने आप को इसमें से छुड़ा सकती। अब चलो मेगन, हमें उन्हें पकड़ना भी है। हमें कुछ तो करना होगा। अगर वो ऐसे ही वार करता रहा तो हमारा पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। हे, मेरे पास एक गैजेट बचा है जो है क्लीन शेव रोग वेव। यही एक आखिरी मौका है। अगर इसे इस्तेमाल करना है तो तैयार हो जाओ। ये मिशन खत्म करने का वक्त आ चुका है। हम बस तब तक इसे समुद्र तल में रख रहे हैं जब तक वूप इसे पूरी तरह ठिकाने न लगा दे। बढ़िया काम किया स्पाइस। वूप एजेंट्स अर्थ की टेक्नोलॉजी फिर से नई करने में लगे हैं और दोनों गस को एक सेफ जगह पर भेज दिया गया है। मुझे तो बस खुशी है कि आपको अपने पुराने कपड़े वापस मिल गए जेरी। वैसे मुझे वो पसंद थे। और हाँ, तुम अपने मॉम डैड की एनिवर्सरी भूल मत जाना। आई होप तुम उन्हें एक बढ़िया सरप्राइज देने वाले हो। बाय। ओह अच्छा, वो जेरी ने याद दिला दिया। मुझे मॉम डैड को उनका एनिवर्सरी गिफ्ट देना है। हैप्पी एनिवर्सरी मॉम एंड डैड। आप इतने अच्छे मॉम डैड हो, इसलिए मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी गिफ्ट लीजिए। माँ, तुम
कितने अच्छे हो, कितनी प्यारी गिफ्ट है, इसकी क्या जरूरत थी? हाँ, आप होते तो आप भी कुछ ऐसा ही करते, जैसे मेरे आने वाले बर्थडे पर आप भी मुझे कुछ अच्छी सी चीज दिला सकते हैं। हैप्पी बर्थडे मार्क। पर मेरा बर्थडे तो महीनों बाद है। हमें तुम्हारे लिए एक परफेक्ट गिफ्ट मिली, इसलिए हमने उसे खरीद लिया। खोल कर देखो। ये लीजिए मास्टर। अरे वाह, क्या बात है, एक रोबोट। तुम्हारी मॉम और मैं तुम्हारे बर्थडे पर ये रोबोट दिलवाने वाले थे, पर अब जब ये तुम्हें मिल ही गया है तो क्या फर्क पड़ता है डैड, मुझे 2 रोबोट भी चलेंगे। ओह बिल्कुल नहीं, अब हम तुम्हारे काम की चीज लाएंगे, जैसे सॉक्स, कपड़े। कैल देखो, मार्क हमारे लिए रिकॉर्ड प्लेयर लाया है। शर्माओ मत बच्चों, आ जाओ। तुम्हें पूरी दुनिया में यही एक गिफ्ट मिली थी।